हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एल्गी में थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थाइलस क्या होता है। ऐसी प्लांट बॉडी जिनमें जड़, तना और पत्ती में भेद ना हो सके, मतलब ना तो जड़ का पता हो, ना तना का, ना पत्ती का, ऐसे प्लांट बॉडी को कहते हैं थाइलस। तो एल्गी थाइलस स्ट्रक्चर होता है, इनमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि वेजिटेटिव बॉडी कॉल्ड थाइलस, कि एल्गी में जो वेजिटेटिव बॉडी होती है उसे हम थाइलस कहते हैं। ये थाइलस में जो एल्गी होते हैं, मतलब एल्गी का जो थाइलस होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, एक कोशिकी या बहुकोशिकी। एक कोशिकी में भी दो कंडीशन पाई जाएगी, या तो वो मोटाइल हो सकते हैं, गतिशील हो सकते हैं, या फिर नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मोटाइल एल्गी हैं उनमें गमन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है और वो पानी वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन मोटाइल हैं ये बिना पानी वाले स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। तो मोटाइल एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है क्लेमाइडोमोनास, और नॉन मोटाइल एल्गी में आता है क्लोरेला। तो ये एक कोशिकीय शैवाल हैं जो कि क्रमशः मोटाइल और नॉन मोटाइल हैं। इसमें क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है और क्लोरेला जो है ये नॉन मोटाइल है। इसके बाद इसके थाइलस में 4 प्रकार का संगठन पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पहला है सीनोबियम। सीनोबियम का मतलब होता है कि ऐसा थाइलस स्ट्रक्चर जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब श्रम विभाजन पाया जाता है। इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार की कॉलोनी, तो यहाँ पर जैसे क्लेमाइडोमोनास की कॉलोनी आप देखेंगे तो यहाँ पर इससे एक रेगुलर व्यवस्था में ये व्यवस्थित होते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद ये रिंग जाएगी पूरा यहाँ तक, रफली डायग्राम बना रहे हैं हम इस तरह से। इसके बाद फिर ये दूसरी रिंग हो जाएगी। तो ऐसे कई रिंग होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो निर्धारित होता है कि इतनी कोशिकाएं पाई जाएंगी, और लेबर ऑफ डिवीजन भी पाया जाता है, श्रम विभाजन भी पाया जाता है कि किस कोशिका को कौन सा कार्य परफॉर्म करना है उस कॉलोनी में, ये भी निश्चित होता है। तो इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है ये सीनोबियम का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला है पाल्मेलाइड। पाल्मेलाइड में क्या है कि कॉलोनी वहाँ पर भी बनती है, लेकिन जो शेप होगा कॉलोनी का वो इर्रेगुलर होता है, मतलब अव्यवस्थित होता है। कभी संख्या बढ़ जाती है, कभी संख्या घट जाती है सेल की। तो ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाल्मेलाइड अवस्था किसमें देखने को मिलती है। विकल्प में दे देगा वॉलवॉक्स हो गया, टेट्रास्पोरा हो गया, या और भी 2-4 दे देगा वहाँ पे। तो यहाँ पर टेट्रास्पोरा आप ध्यान रखेंगे कि जो पाल्मेलाइड अवस्था होती है ये टेट्रास्पोरा में होती है। इसके बाद अगला है डेंड्राइड कंडीशन। डेंड्राइड कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वृक्ष के समान दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वृक्ष होता नहीं है। केवल वहाँ पर सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था है, वो वृक्ष के समान दिखती है, जिसका एग्जाम्पल है इकोबैलोसिस्टिस। इकोबैलोसिस्टिस में डेंड्राइड या वृक्ष के समान संरचना देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है राइजोपोडियल। तो यहाँ पर राइजोपोडिया की समान संरचना दिखाई पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसीडिएस्ट्रम। तो जो यहाँ पर एल्गी का शेप बनता है, जो कॉलोनियाँ बनती हैं, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की कॉलोनियाँ होती हैं। सीनोबियम होता है,
पाल्मेलाइड होता है, डेंड्राइड होता है और राइजोपोडियल होता है। सिनोबियम का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स हो गया, पाल्मेलाइड का एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा हो गया, डेंड्राइड का एग्जाम्पल इकोबैलोसिस्टिस हो गया और राइजोपोडियल का एग्जाम्पल क्राइसिडिएस्ट्रम हो गया। इसके बाद कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, जैसे फिलामेंटस, तंतु के समान या धागे के समान जो संरचना होती है वो स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स की होती है। इसके बाद कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें फाल्स ब्रांचिंग पाई जाती है। तो फाल्स ब्रांचिंग जो है ये साइटोनिमा में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, फाल्स ब्रांचिंग वाला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें से किस एल्गी में फाल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइटोनिमा। इसके बाद अगला है हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस का मतलब है कि ऐसे एल्गी जिसमें दोनों टाइप के स्टेम पाए जाएं। मतलब कुछ स्टेम तो ऐसा होता है जो कि प्रास्ट्रेट होता है, जमीन के सहारे चलता है, और फिर उसी में से यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच होकर के इरेक्ट स्टेम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रास्ट्रेट स्टेम और इरेक्ट स्टेम दोनों टाइप का स्टेम अगर मौजूद होता है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है फ्रिस्चिएला और एक्टोकार्पस। इसके अलावा कोलियोकीट भी है। तो फ्रिस्चिएला, एक्टोकार्पस और कोलियोकीट, इन सब में हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है साइफोनियस। साइफान के समान, मतलब पाइप नुमा संरचना होती है। इस प्रकार से यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर वाउचेरिया लिखा है, तो ये एक साइफान पाइप नुमा संरचना होती है। बीच में कहीं पर भी सेप्टम या पट नहीं पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा केंद्रक यहाँ पर इस पाइप नुमा संरचना में मौजूद होते हैं। तो ये होता है साइफोनियस बॉडी, जो कि वाउचेरिया और बॉट्रिडियम में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है पैरेनकाइमेटस बॉडी। तो ब्राउन एल्गी में सारगासम और लैमिनेरिया में हमें पैरेनकाइमेटस बॉडी दिखती है। रेड एल्गी की बात करें तो ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा में हमें पैरेनकाइमेटस बॉडी देखने को मिलती है। और कारा और अल्वा ये ऐसे ग्रीन एल्गी हैं जिसमें हमें पैरेनकाइमेटस बॉडी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो पैरेनकाइमेटस बॉडी है ये तीनों प्रकार के एल्गी में दिखती है, ब्राउन एल्गी में भी, रेड एल्गी में भी और ग्रीन एल्गी में भी। और सबका एग्जाम्पल भी अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला है स्यूडोपैरेनकाइमेटस। स्यूडोपैरेनकाइमेटस प्लांट बॉडी दो तरीके की होती है, यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल का एग्जाम्पल हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम के बारे में एक खास बात जान लीजिए कि ये एकमात्र ऐसा रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी जितने भी रेड एल्गी हैं वो सभी मेराइन वाटर में होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन बैट्राकोस्पर्मम ही एक ऐसा एल्गी है जो कि रेड एल्गी है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम। इसके बाद मल्टी एक्सियल, ये पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलती है। पॉलीसाइफोनिया भी हमें एक स्पेशल एल्गी के रूप में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मल्टी एक्सियल का मतलब होता है कि इसमें ढेर सारी ब्रांचिंग होती है और उस ब्रांच के नीचे से फिर अगली ब्रांच निकलती है। इसके बाद अगला है इंटरकैलरी ग्रोथ। इंटरकैलरी ग्रोथ जो होता है ये लैमिनेरिया में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि यहाँ से किस एल्गी में हमें इंटरकैलरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैमिनेरिया। ट्राइकोथैलिक प्लांट बॉडी किस में पाई जाती है, तो वो पोरफायरा में देखने को मिलती है। एपिकल ग्रोथ किस में होता है, तो वो फ्यूकस में देखने को मिलता है। एपिकल ग्रोथ, इंटरकैलरी ग्रोथ लैमिनेरिया में, और एपिकल ग्रोथ की बात करें तो वो हो जाएगा फ्यूकस में। इसके बाद अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सेल स्ट्रक्चर पर, कोशिका की संरचना पर। तो एल्गी दो तरीके के होते हैं, एक तो नीले हरे शैवाल होते हैं जिसे हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और एक
यूकैरियोटिक एल्गी होते हैं जिसमें सामान्य एल्गी रखे गए हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पर हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में देख लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप होने का मतलब ही आप समझ लीजिए कि इसमें न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर यहाँ पर फोटोसिंथेटिक थाइलेक्वाइड्स पाए जाते हैं। केवल थाइलेक्वाइड ही होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। और उस थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए के साथ साथ में कुछ कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। तो सेल में पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल ए। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवालों की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो स्टोरेज फूड मटेरियल है, उस स्टोरेज फूड मटेरियल को क्या कहते हैं, तो उसे हम साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च जो होता है ये ग्लाइकोजन की तरह होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि साइनोफाइसियन स्टार्च किसकी तरह होता है। विकल्प में अगर स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों आ जाएगा तो यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च लगा हुआ है तो लगेगा कि ये स्टार्च के सिमिलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्लाइकोजन के समकक्ष होता है। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये नास्टाक की कॉलोनी है मान लीजिए, तो इसी कॉलोनी के बीच में कुछ स्पेशल सेल होती है जो कि अपने आकार में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हेट्रोसिस्ट आर लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल्स इन नास्टाक और एनाबिना। इन शैवालों में कोई भी एक सेल बड़ी होकर के एक स्पेशल दिखने लगती है, सबसे अलग दिखने लगती है, इसी को हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि हेट्रोसिस्ट किसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर नास्टाक या एनाबिना में से कोई भी अगर विकल्प में रहेगा तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो जो हेट्रोसिस्ट है ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिलता है। ये जो हेट्रोसिस्ट है ये इंटर कैलरी भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। इंटर कैलरी का मतलब होता है कि दो सेल के बीच में भी हो सकता है, या फिर किनारे ऊपर की ही कोई कोशिका यहाँ पर जो बना सकती है हेट्रोसिस्ट, ये टर्मिनल कंडीशन कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि हेट्रोसिस्ट का कार्य क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ही इसका मुख्य कार्य होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में ये सक्षम होती हैं अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में वायवीय दशाओं में। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल स्ट्रक्चर देख लिया है। इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे यूकैरियोटिक एल्गी का सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद एक लेक्चर में वो कवर हो जाएगा, फिर हम लोग एल्गी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।